हाय गाइस। सो आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी के साथ साथ। सो आइए आज के लेक्चर में देखेंगे हम गाइस क्लास 7th की साइंस, जो कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स मैंने पढ़ा दिया था, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में ब्रीदिंग को लेकर देखेंगे बहुत ही डिटेल में। चलिए देखते हैं। तो आइए ब्रीदिंग को देखेंगे। ब्रीदिंग में क्या होती है, आपने गौर किया होगा कि ब्रीदिंग में हम ब्रीदिंग पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग रेट देखते हैं। जैसे कि कोई पहले के ज़माने में क्या होती थी, जो साधु आते थे या जो हमारे जो जिसको जड़ी बूटी के रूप से या ऐसे आपको चेक करके बताते थे कि इस पर्सन को हुआ क्या है, बुखार हुआ है तो बुखार में कौन सा बुखार हुआ है, मलेरिया हुआ है, कौन सा फीवर हुआ है, तो वो नाड़ी चेक करके बताते थे। ठीक है, तो नाड़ी कैसे चेक करते थे, ऐसे चेक करते थे। और नाड़ी चेक क्या करते थे वो नाड़ी में, तो नाड़ी में आपका ब्रीदिंग सिस्टम चेक करते थे कि आपकी जो हार्ट है वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपका जो लंग्स है वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ब्रीदिंग सिस्टम को चेक करते थे। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, तो वो ब्रीदिंग रेट आप बताइए, कमेंट करिए कि 1 मिनट में पर मिनट में कितने बार दिल धड़कता है, कितने बार ब्रीदिंग होती है, आप ज़रूर कमेंट करिए। तो ब्रीदिंग रेट वही होता है कि जब हम पर मिनट में चेक करते हैं, पर मिनट में अंदाज़ा लगाते हैं, पता लगाते हैं पर मिनट में कि पर मिनट में हमारी ब्रीदिंग रेट क्या है, कितने बार ब्रीद हो रही है, हमारी डायफ्राम कितने बार कहीं ना कहीं पुल कर रहा है और पुश कर रहा है, तो उसको ब्रीदिंग रेट बोल देते हैं। तो ब्रीदिंग रेट क्या है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन द टेक प्लेस अल्टरनेटली, यू कैन फाउंड एंड फील द ब्रीदिंग रेट थ्रू द पल्सेस। तो पल्सेस के थ्रू आप ब्रीदिंग रेट को चेक कर सकते हो। एक बार आप चेक करो, 2 मिनट के लिए बैठकर वीडियो पॉज करो और चेक करो कि ब्रीदिंग रेट कितनी है। 72 हो सकता है कि 72 नहीं हो सकता है, नहीं एक्चुअली है। ठीक है, 72 होता है पर मिनट। तो आप चेक करके बताओ कितना आपका है। आप डिफरेंट चेक करके बताओ क्या डिफरेंट निकल रहा है या सेम निकल रहा है। आइए बात करते हैं, तो हाउ टू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं। ये तो मैंने समझ लिया कि भाई इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है सांस लेने की वृद्धि में। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से हम ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग करते कैसे हैं, हाउ टू वी ब्रीथ। तो हम बात करेंगे हाउ टू वी ब्रीथ की। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे कि नसल्स कैविटी। नसल्स कैविटी जो होती है, नसल्स कैविटी आपके नाकों से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाती है, और नसल्स कैविटी के थ्रू एयर क्या होता है, चलती है। तो नसल्स कैविटी के थ्रू आपकी एयर चलती है, नाक के थ्रू आपकी एयर जब मूव करती है तो वो कहाँ आती है, लंग्स में आती है। और लंग्स कहाँ प्रेजेंट हैं, तो चेस्ट कैविटी के थ्रू आती है। लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, और एयर जो आती है कैविटी से, ये विंड पाइप के थ्रू आती है। किस पाइप के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू। जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हम फूड पाइप की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, विंड पाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि एयर की बात की जा रही है, हमारा इनहेलेशन की बात की जा रही है, ऑक्सीजन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे विंड पाइप के थ्रू एयर जाती है, जो कि नसल्स कैविटी के होकर, और लंग्स चेस्ट कैविटी में जो कि कहीं ना कहीं ये एग्जिस्टिंग है, तो लंग्स के थ्रू आती है, और एयर फिर डायफ्राम एक्टिव करने लगती है। डायफ्राम आपको एक्टिवेशन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, हमारा ब्रीदिंग प्रक्रिया होती है। बाकी मैं आपको इमेज के साथ अभी कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करूँगा। अब डायफ्राम क्या है, डायफ्राम तो मैंने बोला आपको सब कि डायफ्राम एक्टिव करने लगती हैं। तो डायफ्राम है क्या, तो द कैविटी इज द सराउंडेड बाय रिब्स ऑन साइड्स। कुछ रिब्स होती हैं, इस तरह से रिब्स होती हैं, और ये रिब्स जो होती हैं ये सराउंडेड होती है, चारों तरफ घिरी होती है साइड्स में। ठीक है, साइड में रिब्स जो होती है लगी होती है। ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये साइड में जो रिब्स लगी होती है, और लार्ज मसल्स होती हैं सीट, जो कि डायफ्राम बोला जाता है। और ये डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट है, तो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे, छत इसका छत नहीं है लेकिन फ्लोर बोला गया है इस एक फॉर्म में, तो फ्लोर बोला गया है। तो चेस्ट कैविटी के फ्लोर के ऊपर, चेस्ट कैविटी के ऊपर ही हमारा डायफ्राम क्या है, प्रेजेंट है। और डायफ्राम है क्या, तो एक कैविटी है जो कि सराउंडेड है रिब्स से चारों तरफ साइड में, और ये लार्ज मस्कुलर सीट है। क्या है,
मस्कुलर सीट है, ठीक है। तो मसल्स वाली सीट है जो कि रिब्स से बंधी हुई हैं चारों तरफ से, तो ये डायफ्राम है। और डायफ्राम का एक्टिविटी क्या है, डायफ्राम करता क्या है अगर बात की जाए तो डायफ्राम जब आप लंग्स को जब लंग्स काम करना शुरू करता है, जब आप एयर लेते हो, इनहेल करते हो और एक्सेल करते हो, तो आपका डायफ्राम दिखाता है क्या कि जब आप एक्सलेशन करते हो, यानी कि एक्सलेशन का मतलब आप सांस छोड़ते हो, तो रिब्स क्या हो जाती है डायफ्राम की, मूव करती है डाउन फॉर्म में। तो डाउन फॉर्म में रिब्स मूव करती है और डायफ्राम अप हो जाता है, डायफ्राम ऊपर जाता है। आप एक बार सांस लेकर और सांस छोड़कर देखो, आपको महसूस हो जाएगा। फिर अगर इन्हेलेशन की बात करें, सांस लेने की बात करें, तो रिड्यूस होती है क्या, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी कम होती है, रिड्यूस होती है और डायफ्राम डाउन साइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम का कहीं ना कहीं एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। तो ये सांस लेने में और सांस छोड़ने में का जो प्रक्रिया है, इसमें इसका ये प्रक्रिया है कि रिब्स जो होती है मूव डाउन हो जाती है, डायफ्राम मूव अप हो जाता है। रिब्स मूव डाउन हो जाती है, डायफ्राम मूव अप हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है जब आप एक्सलेशन करते हो। और जब सांस लेते हो तो इनहेल करते हो तो रिड्यूस करती है, चेस्ट कैविटी कम होती है और आपका डायफ्राम डाउन साइड में आ जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देनी है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम इस इमेज के बारे में। ये इमेज है मानव का, ठीक है। हालांकि इतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन समझाने के पॉइंट आउट से हम देखेंगे। जैसे कि ये है हमारा नाक, ठीक है। तो नाक से मैंने क्या बोला आपको, नाक से हमारी नोज से क्या जुड़ी हुई है, नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज बोलते हैं इसको एनसीईआरटी के फॉर्म में। तो नेसल पैसेज या नेसल कैविटी भी बोल सकते हैं इसको। तो नेसल कैविटी या नेसल पैसेज से जुड़ी हुई है। अब ये नेसल पैसेज के साथ ही एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि जैसे कभी कल आप खाना खाते हो और कभी कल आपका खाना नाक में चला जाता है, ऐसा कई बार होता है, या कभी कल खाना अटक जाता है, तो वो किस कारण होता है, वो ओरल कैविटी के कारण होता है। और ये ओरल कैविटी क्या है, तो ओरल कैविटी वह कैविटी है जो कि आपको माउथ से जुड़ी हुई है, और नेसल कैविटी या नेसल पैसेज जो आपको नोज से जुड़ी हुई है। तो दोनों आकर एक सेम पॉइंट पे मिल जाती है, और जब वो पॉइंट पे मिलती है तो जब आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ये ओरल कैविटी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ओरल कैविटी हमेशा खुली रहेगी। और जब आपको भोजन करनी होती है तो ओरल कैविटी खुल जाती है, लेकिन सांस वाली कभी बंद नहीं होती है। ये मत सोचिएगा सांस बंद हो जाती है, सांस कभी बंद नहीं होगी। सांस बंद हो जाएगी, आपका एयर बंद हो जाएगा तो फिर तो आप डेड कर जाओगे। तो इसीलिए तो ओरल कैविटी का मेन काम होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करना आपकी इनहेलेशन प्रक्रिया को और एक्सहेलेशन प्रक्रिया को। और वही जब साथ में करने लगते हो, तेज पानी पी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, ओरल कैविटी भी खुली हुई है, तो वहीं बाई चांस आपका भोजन नाक में चला जाता है। तो यहाँ पे ये ओरल कैविटी का काम होता है। ओरल कैविटी बंद हो जाती है जब आपकी नेसल पैसेज काम करने लगती है या नेसल पैसेज वर्क करने लगती है। यह चीज़ है आपका। फिर नेसल पैसेज जब आती है तो यहाँ पे फेनेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये फेनेक्स जुड़ा हुआ होता है हमारे लंग्स से, ठीक है। और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया एक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये कि एक बंधी हुई होती है, और ये हमारा बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये बोन से जो कि मजबूती का काम करता है आपको लंग्स को अच्छा रखने के लिए, सेफ्टी के लिए। फिर ये लंग्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये लंग्स है। अब ये लंग्स में जाली जाली आप देख रहे होंगे, और यही इसी का हम बात कर रहे थे। तो यही हमारा क्या है, रिब्स है। यही रिब्स से बना हुआ है, यही रिब्स से सारा बना हुआ है लंग्स, जो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डायफ्राम ये चीज़ है, ये आपका लंग्स से नीचे तक, लंग्स से नीचे तक जितने भी हैं ये डायफ्राम है आपका। पेट देखो, पेट का ऊपर वाला जो आप देखोगे नीचे, पेट जहाँ से स्टार्ट है वहाँ एंड पार्ट पे आपका डायफ्राम देखने को मिलेगा। और ये डायफ्राम ही आपका क्या है, मेन रोल प्ले करता है। इसी डायफ्राम की बात कर रहे थे, जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो तो क्या होता है, तो इसी डायफ्राम की बात कर रहे थे। तो सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम क्या हो जाता है, अप साइड हो जाता है, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, और आपका रिब्स क्या हो जाती है, मूव कर जाती है डाउन साइड में। और जब आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो,
तो डायफ्राम डाउन साइड आ जाती है और आपका क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाती है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। तो इस बात को ध्यान देनी है। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बात करने वाला हूँ, दोनों को डिफरेंस समझाने वाला हूँ कि ये दोनों डिफरेंस समझाने वाला हूँ इमेज के साथ, फिगर के साथ, तो हम डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।